दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने फॉरेंसिक जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आदेश में ना तो जांच के मापदंड स्पष्ट है, न कार्य प्रणाली। यह भी साफ नहीं है कि किस तरह की छेड़छाड़ की जांच हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का कोई विस्तृत विवरण सामने नहीं रखा गया है। ऑर्डर में यह भी नहीं बताया गया कि फॉरेंसिक लैब ने कौन से पैरामीटर्स पर जांच की है, यानी कि जांच के बारे में कोर्ट के समक्ष जो रखा गया उसका कोई विस्तृत जानकारी ही नहीं दी गई। ये गंभीर विषय है। जो जिस तरह का मैनिपुलेशन हो रहा है, इनमें से किसी का भी कोई विवरण आदेश में नहीं है। फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का कोई विस्तृत विवरण ही नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट को चुनौती देने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया। यह सीधे सीधे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह आदेश जुरिडिक्शन के बाहर जाकर दिया गया एक अंतरिम आदेश है जो पूरे देश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लागू करता है। कभी ऐसा संभव है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पूरे देश का ठेका ले सकता है, जबकि ऐसा अधिकार किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट को है ही नहीं। कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह अधिकार नहीं है। तो इस तरह से सच्चाई यह है कि आतिशी ने जब गुरुओं पर की गई टिप्पणी पर जवाब देने से बचना चाहा, तब वह अचानक सदन से गायब हो गई और उसके बाद राजनीतिक दबाव बनाकर यह पूरी प्रक्रिया चलाई गई है। यानी खुद गायब हो गई और फिर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके गुरुओं के सम्मान को ठेस पहुंचाकर उसको चुनौती दी जा रही है। ये गंभीर मामला है। लेकिन हम राजनीतिक फायदे के लिए स्टेट एजेंसियों के दुरुपयोग को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कोर्ट का सम्मान हम करते हैं, लेकिन किसी अंतरिम आदेश को राजनीतिक ढाल बनाकर सच को दबाने की इजाजत नहीं देंगे। यह कोई फैसला नहीं। अंत में मैं इस अपने स्टेटमेंट से बात पूरी करूंगा, फिर आगे करूंगा। यह कोई फैसला नहीं, सिर्फ एक अंतरिम आदेश है जो पूरी तरह पंजाब सरकार के कंट्रोल वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट पर आधारित है। न चेन ऑफ कस्टडी, न टेम्परिंग की जांच, न रिपोर्ट को चुनौती देने का मौका। जब आतिशी जी के पास जवाब नहीं बचा, तब स्टेट एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया।